प्रसाद जी। माननीय उपसभापति महोदय, मांग संख्या 20, 21 और 22 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है और हमारी मनोवृत्ति का निर्माण और हमारे जीवन हमारे आचरण के अनुसार ही होता है। हमारे जीवन तथा आचरण का मूल आधार ही हमारी शिक्षा है। कहा गया है, जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। यहाँ पर अन्न का अर्थ भोजन है और शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार का होता है। इसलिए ये सिद्ध होता है कि आजकल मानव समाज में जो तरह तरह के छोटे बड़े दोष दिखाई पड़ रहे हैं, उनका मूल हमारी शिक्षा ही है। आजकल हर जगह शिक्षा प्रसार की नई नई योजनाएं बन रही है और हमारे राष्ट्रीय सरकार इस बात की घोषणा कर चुकी है कि वह शीघ्र ही देश से निरक्षरता को मिटा देगी। हमारे वर्तमान शिक्षा प्रणाली कैसी है और किस प्रकार के जीवन का निर्माण कर रही है तथा हमारी शिक्षा वास्तव में कैसी होनी चाहिए। हमारी शिक्षा शारीरिक शिक्षा और मानसिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा 3 भागों में बटी हुई है। शरीर की सुव्यवस्था और रक्षा होना चाहिए। इसमें बतलाया जाए कि हम कब कितना खाएं, कब कितना सोएं, कब और कितना तथा किस किस प्रकार अपना मनोरंजन करें, कब कितना कितना और किस प्रकार व्यायाम करें। और मनोरंजन तथा व्यायाम की शिक्षा व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में दी जानी चाहिए, ताकि हमारे भीतर सहयोग की भावना का विकास हो और हम समाज में मिलकर काम करना सीखें। मानसिक शिक्षा का उद्देश्य मानसिक हमारे दिमाग का उचित रीति से विकास होना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम केवल अपनी पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य पुस्तकों को भली प्रकार समझकर याद कर सके, वरन इसका उद्देश्य यह है कि हम अपने शरीर रक्षा की जानकर तदनुकूल आचरण करें। हम में सेवा भाव उत्पन्न हो, हमें हृदय में बंधु भाव जागृत हो, हम नई बात जानने को उत्सुक हो और निरंतर अपनी ज्ञान वृद्धि करते रहें। हम में कार्य क्षमता आवे और हम में भले बुरे का विवेक उत्पन्न हो। ये हमारी मानसिक शिक्षा है। आध्यात्मिक शिक्षा के तहत यह है कि हमने सम्मान और आदर का भाव उत्पन्न हो, हम अपने आसपास वालों के प्रति बंधुत्व की भावना का उदय हो और दया तथा करुणा के भावों की वृद्धि हो। मनुष्य में जब तक अपनी राष्ट्रीय, धार्मिक, जातीय, सामाजिक और पारिवारिक मान्यताओं तथा परंपराओं के प्रति समान बुद्धि नहीं होगी, तब तक व्यक्तिगत अथवा सामूहिक उन्नति की आशा दुराशा मात्र है। मानुषी और देवी कार्यों की महत्ता के सम्मुख भी हमको नतमस्तक होना चाहिए और वयोवृद्ध जनों का सम्मान तथा दुर्बल और बालकों का अपना वृद्ध प्रदान करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। सद्गुणों और सद्व्यवहार के प्रति भी हमको श्रद्धा का भाव रखना आवश्यक है, क्योंकि ये सब मनुष्यत्व के चिन्ह हैं। शिक्षा का ये भी प्रभाव होना चाहिए कि हम विश्व के प्रत्येक पदार्थ में अपने स्वरूप आदर्श न पावें तथा उनके प्रति प्रेम भाव रखें। प्रत्येक जाति, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक धर्म तथा प्रत्येक राष्ट्र के लिए हमारे हृदय प्रेम का भाव हो। हम किसी को न तो बुरे समझे न किसी से घृणा करें, सबको अपने ही समान स्वाभिमानी समझें। हमारी शिक्षा हमें इस योग्य बनावे कि हम प्रत्येक बात को निष्पक्ष भाव से समझ सके और अपने निजी विचारों के अनुरूप अपनी धारणाएं निर्धारित कर सके। आध्यात्मिक शिक्षा का एक परिणाम ये भी है कि हमारे अंदर संसार के सभी असहाय, निरुपाय, दलित, पीड़ित, शोषित, दुखी, निर्धन व्यक्तियों के प्रति दया एवं करुणा के भावों और क्रोध और घृणा के पात्र न समझकर हम उनके प्रति दया रखें। शिक्षा साथ ही हमारी उदारता का सहयोग होना ही उचित है। इतना ही नहीं, हम दीन दुखियों पर दया करके ही रह जाते हैं और वरन परिस्थितिवश अपनी शक्ति के अनुसार उनके दुख में हाथ बटाना भी आवश्यक होता है। शिक्षा व्यवस्था में मूल्य आधारित शिक्षा होना चाहिए। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था 20वीं सदी के पश्चात प्रादुर्भाव में आए कई नई प्रणालियों का समेकित रूप है। शिक्षा में नित्य नए प्रयोग, नई शिक्षा तकनीकों ने वर्तमान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा में कई महत्वपूर्ण सुधार लाए हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई शिक्षण तकनीकी वास्तव में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रतिपादित
तकनीक का ही प्रतिफल रहा है। आज़ादी के पश्चात 1953 में गठित मुदलियार आयोग, 1961 में स्थापित NCERT, 1966 में गठित कोठारी आयोग ने अंग्रेजों द्वारा अपनाई जा रही शिक्षा प्रणाली में कई जरूर बदलाव किए हैं। हमारे नौनिहाल बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही वर्तमान शिक्षा में मूल्य आधारित शिक्षा का घोर अभाव है। अब जबकि संयुक्त परिवार टूटा चला जा रहा है एवं पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन में मूल्य आधारित चेतना समाप्त होती चली जा रही है। शासन प्रशासन के प्रत्येक कोने में निस्वार्थ प्रेम समाप्त होने के साथ ही नैतिकता में दिन प्रतिदिन हो रही गिरावट एवं पद तथा गोपनीयता की शपथ लेने वाले हमारे देश के माननीय चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो द्वारा जनता को किए जाने वाले कार्यों के बदले निजी स्वार्थों को तरजीह दिया जा रहा है। तब हमें ये सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है कि हमारी भावी पीढ़ी में नैतिकता की शिक्षा का ज्ञान देना अति आवश्यक हो गया है। भारतीय संस्कृति एवं इंटरनेट तथा टेलीविजन के द्वारा ज्ञान का प्रसारण हमारे देश को नैतिकता में अखंड डुबा कर रख दिया है। आज की युवा पीढ़ी एकल परिवार के चलन, कामोत्तेजक जन कपड़ों का प्रचलन, लिव इन रिलेशनशिप एवं जुगाड़ तकनीकी से सरकारी नौकरी की प्राप्ति तथा भ्रष्टाचार कमीशन खोरी को अपनी सांस्कृतिक प्रगति मान बैठे हैं। इस प्रकार वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को मूल्य की अवधारणा से इस प्रकार बनाना आवश्यक हो गया है ताकि हमारी अगली पीढ़ी नैतिक मूल्य शिक्षा का पाठ्यक्रम में शामिल करना आवश्यक हो गया है। एक नैतिक मूल्य पर आधारित प्रेरक प्रसंग एवं ऐतिहासिक कहानियों को वर्ग 6 से ही पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। प्रदूषण, स्वच्छ पॉलीथीन के दुरुपयोग इत्यादि के प्रति जागरूक एवं इस संबंध में चेतना भी पाठ्यक्रम के अनिवार्य अंग बने। जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव, इसके रोकथाम हेतु सुझाव एवं उपाय भी पाठ्यक्रम में शामिल किए जाए। शिक्षा में उन्मुक्त सेक्स को भी उचित स्थान माध्यमिक स्तर से ही मिले। पवित्रता तथा जीवन प्राचीन भारत में प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में पवित्रता तथा धार्मिक जीवन की भावनाओं को विकसित करना शिक्षा का प्रथम उद्देश्य था। शिक्षा आरंभ होने से पूर्व प्रत्येक बालक के उपनयन संस्कार की पूर्ति करना, शिक्षा प्राप्त करते समय अनेक प्रकार के व्रत धारण करना, योग करना, प्रातः तथा सायंकाल की महिमा का गुणगान करना। क्या आपको आपत्ति आ रही है? गुरु के कुल में रहते हुए धार्मिक त्योहारों को मानना आदि सभी बातें बालक के मस्तिष्क में पवित्रता तथा धार्मिक भावनाओं को विकसित करते उसे आध्यात्मिक दृष्टि से बलवान बनाती है। चरित्र निर्माण भारत की प्राचीन शिक्षा का दूसरा उद्देश्य था। बालक के नैतिक चरित्र का निर्माण करना उस युग में भारतीय दार्शनिकों का अटल विश्वास था कि केवल लिखना पढ़ना ही शिक्षा नहीं है, वरन नैतिक भावनाओं को विकसित करके चरित्र का निर्माण करना परम आवश्यक है। व्यक्तित्व का विकास, बालक के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप विकसित करना प्राचीन शिक्षा का तीसरा उद्देश्य था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बालक को आत्मसम्मान की भावनाओं को विकसित करना परम आवश्यक समझा जाता था। अतः प्रत्येक बालक में इस महान गुण को विकसित करने के लिए आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मनियंत्रण तथा विवेक एवं निर्णय आदि गुणों एवं शक्तियों को पूर्णतः विकसित करने का अथक प्रयास ये हमारी भारतीय संस्कृति ने सिखाया है। ये आज में ज़्यादा समय नहीं है, हमारे पूर्वजों ने प्राचीन युग के साहित्य की विभिन्न शाखाओं के ज्ञान को सुरक्षित ही नहीं रखा, अपितु अपने यथाशक्ति योगदान द्वारा उनके निरंतर वृद्धि करके उस मध्य युग तक भावी पीढ़ी को स्थानांतरित किया है। माननीय समय कम होने के कारण इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे राजकीय महाविद्यालय अकलेरा दिया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और मैं मांग करता हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कई विद्यालय ऐसे हैं जिनको क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है। रानीपुरिया, खेंजड़ा, पाटला लोडान, अनुत्या लोडान, नेस गुजरान, गुराड़ी, मोगियाबे, देवकादार, ढाबली, दहीखेड़ा, नीमखेड़ा, उचावदा और गेवखेड़ी संस्कृत विद्यालय एवं हनौती और बोरदा में नवीन विद्यालय बनाने की आवश्यकता है। और कुछ संकाय नवीन संकाय की जो घोषणा की है उनमें मुझे आवश्यकता है, क्योंकि मेरे ज़्यादातर कला वर्ग है, साइंस और एग्रीकल्चर की आवश्यकता है। ऐसे विद्यालय चंदीपुर, जावर, आंवलेड़ा, कामखेड़ा, कोलूखेड़ी, माल्यान, बांसखेड़ी, मेवतियान, खाताखेड़ी, कोलूखेड़ी कला, समरोल, बड़बत, सोरथी, डूंगरगांव, खेड़ला, टांडी, सोनपुरा, लावासल और
टांडी सोनपुरा लावासल असनावर जूनाखेड़ा बड़ौदिया और घाटोली लास चुरेलिया नयापुरा और सरडा समाप्त कीजिए। आदि गांवों में 1 मिनट आदि श्री गांवों में घनश्याम विद्यालय जी। खोलने की आवश्यकता है, नए संकाय खोलने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।